In a small village of Kurukshetra, a boy cried at midnight. That boy was me. I came into this beautiful world on 14th Feb 96. Being the youngest in whole family, got abundant amount of love from everyone, which made me a little naughty. Started schooling and became the part of crowd, but the urge to come out of crowd was always inside me. Got my first prize, I felt like mano chingari ko aag banne ki hawa mil gayi. Tried different art forms to finally realize what I really love to do, writing. Moved to college with my dreams and found that there are many like me. But when everyone was writing about love, I love to write about people, our society, the issues which people are facing and no one is talking about them. I started from room to the group of people, to the open mic sessions, and then writing and performing in skits and Nukkad Natak. Appreciations from people always filled my walls of my social networking sites and of my heart. But my dream was still apart, to bring the light on issues of society to the people who really need it. एक बच्चा है, काफ़ी छोटा, शायद इतना कि उसकी उम्र आप अपनी उंगलियों पर गिन सकते हैं। वो बैठा है कहीं छुपकर अंधेरे में, कहीं किसी कोने में। कुछ सवाल हैं उसके जहन में जिन्हें ज्यों-त्यों दोहराता रहता है। अपने भीतर बनती उस ज्वाला को हर बार शांत करने को पछताता रहता है। याद है उसे आज भी, जब टीचर ने उसे भरी क्लास में डांटा था। क्या गलती थी उसकी? बस इतनी कि उसे वो सवाल नहीं आता था। उस दिन पूरी क्लास उस पर हंसी थी। वो बोलना चाहता था कि इसमें क्या हुआ जो उसे कोई सवाल दूसरों से थोड़ा देर में समझ आया। वो चीखना चिल्लाना चाहता था, पर उस दिन उसकी वो चीख उसके हल्क में ही फंसी रही। कोई और होता तो शायद सह लेता, पर पढ़ाई में इतना बुरा भी नहीं कि इतनी भी जिल्लत सहन कर लेता। पर उसने सोचा कि दिन के अंत तक हर कोई इस बात को भूल जाएगा, पर उसे कहाँ पता था जनाब कि दिन महीने साल बीतेंगे और मजाक का सिलसिला बढ़ता ही जाएगा। मजाक, जो मजाक एक सवाल से शुरू हुआ, अब उसके चलने बोलने पहनने दिखने ना जाने किस किस से जुड़ता गया। उसके जज्बातों से अनजान हर कोई अपने तानों की पोटी लिए उस पर कूद गया। पढ़ाई में अच्छा होने के बावजूद भी उसका मनोबल बिल्कुल टूट गया। वो कभी चलता तो उसे लगता कि सारी निगाहें मानो उस पर ही है, हर किसी की हंसी में जिक्र सिर्फ उसका ही है। समय बदला, सब बड़े हुए, भूल गए सब बातों को, पर उसके व्यक्तित्व में लिपटी वो हंसी और ठहाकों की आवाजें चुभती रही ना जाने उसे कितनी रातों को। आप सोचते होंगे कि ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। अब तो आप भी बड़े हो गए हैं, ये बच्चे हमें कहाँ ही दिखते हैं। आपका कहना सही भी है, अगर हम अपनी निगाहें चारों तरफ फेरें तो ये बच्चे हमें कहीं नहीं दिखते हैं। पर कुछ सवाल अगर हम अपने पहचान वालों से पूछें तो ये बच्चे हम सभी के भीतर रहते हैं। शायद वो आपका दोस्त जिसे आप सोचते हैं कि वो आपको कितना हंसाता है, पर अंदर ही अंदर उसे इस प्रतिस्पर्धा वाले समाज में कहीं भी खड़े हो पाने का डर सताता है। या फिर वो शख्स जो अभी आपके बगल वाली कुर्सी पर बैठा है और आप सोचते हैं उसके पास शायद ही किसी चीज़ की कमी होगी, पर परिवार की जिम्मेदारियों के बोझ तले बस वो सोचता है कि उसकी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी। बाहर से दिखने में ये सब हम जैसे ही दिखते हैं, पर बचपन में जिन तानों से उनकी हिम्मत टूटी, वो बच्चे आज भी अंदर अपनी बेगुनाही लिखते हैं। जिंदगी के हर मोड़ पर बस वो यही ख्याल दोहराते हैं कि टीचर ने कहा था कि जो ये सवाल भी ना बता पाया वो जिंदगी में कहाँ कुछ कर पाते हैं। There are many such issues in our society, and I know that no society is perfect. We have to make it perfect. And on this path of perfection, first step is to be aware of the issues. I want to create a community of writers and performers who will work for the social awareness through poems, plays, Nukkad Natak and digital platforms to create awareness in the society about the issues by traveling around the country in villages, migrant shelters, small and big cities. I will use this prize amount to live out my dream and also help others to live theirs. Thank you.